हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर किसे कहते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक शब्द होता है कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और उस कंप्यूट में जब हम आर जोड़ देते हैं तो बन जाता है कंप्यूटर, यानी गणना करने वाला। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमारे पास एक शब्द होता है प्ले, PLAY, प्ले। और जब हम उस प्ले के अंदर ER जोड़ देते हैं तो हमारे पास बन जाता है प्लेयर, यानी कि खेलने वाला। ठीक उसी तरीके से कंप्यूट शब्द में जब आर जोड़ा गया तो बना कंप्यूटर। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूट का मतलब हुआ गणना करने वाला। इसके बाद हम बात करें तो आज आप देख सकते हो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा लगभग सभी काम हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो म्यूजिक कंपोज करना है, मौसम की भविष्यवाणी करना है, न्यूक्लियर रिसर्च करना है, गेम खेलना है, स्टडी करनी है। ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे उपयोग हम कंप्यूटर के अपने आसपास देख रहे हैं। तो जब पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाया गया तो सिर्फ ये कहा गया कि एक गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर होगा। लेकिन समय के साथ साथ उसके उपयोग बदले, उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आए, और उन बदलावों के साथ साथ उसकी परिभाषा में, उसके परिचय में भी बदलाव आते गए। अगर हम बात करें तो आज जो हमारा कंप्यूटर है वो विद्युत से चलता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो हमसे बहुत सारा डाटा लेता है। डाटा का मतलब होता है आंकड़े, यानी कि टेक्स्ट, नंबर्स, आवाजें, ग्राफिक्स। और उन सब डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है। वो इंफॉर्मेशन हमें देता है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास एक वर्ड होता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य यहाँ पे कि देखो हमारे पास जो डाटा होता है, जैसा कि अभी हमने बात की, नंबर्स, टेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के सिंबल्स, ग्राफिक्स, आवाजें, जिनका इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो कोई अर्थ नहीं होता है, उन सब के एक समूह को हम डाटा कहते हैं। और जो हमारा डाटा होता है, इस डाटा को जो प्रोसेस कर दिया जाता है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जो इस डाटा को अर्थयुक्त बना देती है, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस के बाद जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो अरेंज होती हैं, उनका अपने आप में एक अर्थ होता है, और हम केवल सूचनाओं को ही समझ पाते हैं, डाटा को हम नहीं समझ पाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारा डाटा प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले डाटा होगा, उसके ऊपर प्रोसेस होगी, फिर इंफॉर्मेशन आएगी, या हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं सबसे पहले हम कुछ इनपुट करेंगे, फिर उस पे प्रोसेस होगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो, हमें अगर चाय बनानी है तो पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये सब हमारे पास यहाँ पे इनपुट का काम कर रहे हैं। उन सबको हम एक बर्तन में डाल के बॉईल करते हैं, वो एक प्रोसेस है। उसके बाद रिजल्ट में हमें एक पीने योग्य पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम
चाय बोलते हैं, यानी वो हमारा आउटपुट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक छोटा सा जो डेफिनेशन बन के आता वो ये है कि जब डाटा को प्रोसेस में रखा जाता है तो उसे इनपुट कहा जाता है, और प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं। स्वाभाविक सी चीज है, कंप्यूटर में कुछ विशेषताएं भी होंगी। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो हम एक होता है स्पीड। स्पीड का मतलब है कंप्यूटर दुनिया की सबसे फास्ट मशीन है, इससे ज्यादा तेज गति से कोई भी मशीन काम नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक, यानी कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अपने आप चलती है। जैसे आप समझ सकते हो इसको इस तरीके से, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ अपने आप चक्कर लगा रहे हैं, यानी वो ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट हम बात करें एक्यूरेसी, यानी शुद्धता। कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो 100% शुद्ध होंगे, उनमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं होगी। अगर कोई गलती हो रही है तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है, वो उसको यूज करने वाले व्यक्ति की गलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज से तात्पर्य है कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन को अपने पास संग्रहित कर सकता है, जिस तरीके से हम लोग हमारे मस्तिष्क में चीजों को, सूचनाओं को स्टोर करते हैं, ठीक वैसे ही। इंटेलिजेंस, इसका मतलब है विश्वसनीयता, यानी कंप्यूटर जो भी रिजल्ट हमें दे रहा है हम उस पे बिना किसी शक के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, वो अपने अंदर स्टोर किए गए प्रोग्रामों की सहायता से रिजल्ट क्रिएट करता है, और वो प्रोग्राम एक बार में जैसा रिजल्ट देते हैं, आप कितनी ही बार उनसे वो काम करवाओगे तो वही रिजल्ट आपको देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्सेटिलिटी, यानी कंप्यूटर का उपयोग एक से अधिक कामों के लिए किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने बात किया, कंप्यूटर का यूज स्टडी में भी हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग में भी हो रहा है, एटीएम मशीन में भी हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक या दो ऐसी कमियां हैं जो उसकी वर्चस्वता को नियंत्रित करती हैं। उनमें से है, एक है कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता है, यानी कंप्यूटर के पास आईक्यू सिस्टम नहीं होता है। आज की बात करें तो आज लोग कहेंगे सर एआई आ गया है। एआई के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम सामान्य कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो उसके पास किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंसी नहीं होती है, आईक्यू नहीं होता है, यानी उसमें बौद्धिक क्षमता नहीं होता है, वो स्वयं अपनी तरफ से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। उसके बाद है कंप्यूटर का जो स्टोरेज है, संग्रहण क्षमता है, वो सीमित होती है। एक कंप्यूटर में जितनी स्टोरेज क्षमता लगाई जाती है उससे ज्यादा का वो इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। तो देखो, जैसा कि अभी हमने बात की कि हमारे पास कंप्यूटर तीन काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। ठीक वैसे ही वो जब तीन काम कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास तीन प्रकार के उपकरण होंगे। यानी जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हम इंसान, हमारे पास भी हमारी बॉडी में लगभग तीन प्रकार के उपकरण होते हैं। एक वो उपकरण जो चीजों को अंदर लेके जाते हैं, एक वो उपकरण जो उन्हें प्रोसेस करते हैं, एक वो उपकरण जो उन्हें वापस बाहर निकाल भी देते हैं। जैसे सपोज करो, आज आपने कोई गाना सुना, कानों के द्वारा वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच गया, आपके मस्तिष्क ने उसे स्टोर किया, 4 दिन 5 दिन बाद आपका मन किया, आपने वो गाना गुनगुनाया वापस से, तो मुंह से आपने उसको वापस से बाहर रिपीट कर दिया। ठीक वैसे हमारे कंप्यूटर के पास अगर हम बात करें
एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। उन दोनों के बीच में होता है सीपीयू। यानी इनपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर को डाटा पहुंचाना, आउटपुट डिवाइस का काम होता है सूचनाओं को हम तक वापस पहुंचाना। सीपीयू का काम होता है उस डाटा को प्रोसेस करना और उस सूचना को अपने पास स्टोर रखना। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइस के नाम यहाँ दिए गए हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, कैमरा। सीपीयू के अंदर तीन भाग होते हैं अलग अलग: सीयू, एएलयू, एमयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीयू का कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू का अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है, एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट होता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें समझ में आता है कि एक कंप्यूटर है। एक मॉनिटर है जहां पे हमें सूचनाएं दिखाई देती है, एक कीबोर्ड है जिससे हम सूचनाएं टाइप करते हैं, एक माउस है हमारे पास, एक स्पीकर है, ठीक है, एक मॉडेम है, स्कैनर है। ये बहुत सारी चीजें रखी हैं। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चल सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो वे यंत्र जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को डाटा पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो सारे की सारी इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ विजुअल्स हम देखते हैं इनके। जैसे देखो, ये होता है कीबोर्ड, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, कीबोर्ड की अगर हम बात करें, कीबोर्ड में 1 से लेके 0 तक नंबर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं, F1 से F12 तक फंक्शन की होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेस बार होता है, एक एंटर की होती है, कंट्रोल की होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल कीज होती हैं। इन सब की सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं को टाइप करके पहुंचाते हैं। एक हमारे पास होता है माउस। ये आपने माउस ऐसा देखा होगा अपने आसपास किसी दोस्त के पास या आपके घर में किसी बड़े के पास होगा। ठीक है, एक हमारे पास होता है लाइट पेन। लाइट पेन ठीक वैसा ही होता है जैसा हमारे पास इंक वाला पेन होता है, उससे हम पेपर पे लिखते हैं। लाइट पेन से हम किसी टच स्क्रीन पे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक स्कैनर। इसको हम स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, ये पुराने टाइप का स्कैनर, आजकल और भी मॉडर्न स्कैनर आ गए हैं। ये होता है हमारे पास कैमरा। ठीक है, ये होती है ट्रैक बॉल, ये माउस की तरह काम करती है। ये होता है जॉयस्टिक, जो आपने देखा होगा बच्चे गेम खेलते हैं उनके पास ऐसा डिवाइस होता है। ये होता है हमारा माइक्रोफोन, जब हमें आवाज को कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचाना होता है, यानी जैसे गाने रिकॉर्ड करने हैं तो हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, उसे माइक्रोफोन भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से तात्पर्य है वे उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मोस्टली हमारे पास तीन आउटपुट डिवाइस होती हैं: प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। प्रिंटर का यूज होता है किसी सूचना को कागज पे प्रिंट करने के लिए, मॉनिटर का यूज होता है किसी सूचना को देखने के लिए, स्पीकर का यूज होता है जब कोई सूचना आवाज के रूप में होती है तो उसे सुनने के लिए। ये हमारे पास मॉनिटर होते हैं, आपने ऐसे मॉनिटर देखे होंगे। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रिंटर होते हैं। ऐसे प्रिंटर आपने देखे होंगे। ये हमारे पास स्पीकर होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।